हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि इंडिया नेपाल रेलवे सर्विसेज एग्रीमेंट जो है उसके लिए जो है अभी एक एलओई मतलब साइन किया गया है इंडिया और नेपाल के बीच में, जो कि लेटर ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, एलओई। तो ये जो है ये किस लिए साइन किया गया है और इसके वजह से जो है अभी नेपाल और इंडिया का जो रिलेशनशिप जो है और स्ट्रॉन्ग बनेगा, और इसके वजह से क्या मतलब बेनिफिट्स होगा नेपाल को हो या भारत के को ही हो, और मतलब इससे मतलब क्या क्या और काम होगा। तो इन सभी के बारे में जो है हम अभी आज के इस एनालिसिस की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, हमारे वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखने के साथ साथ प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी भारत और नेपाल ने जो है भारत नेपाल रेल सेवा समझौता यानी कि RSA, इंडिया नेपाल रेलवे सर्विसेज एग्रीमेंट 2004, तो उसके कारण जो है एक मतलब उसी के लिए एक जो विनिमय पत्र है यानी कि LOE, लेटर ऑफ एक्सचेंज, उस पर साइन किया है दोनों ही देशों ने, भारत और नेपाल ने। ये क्या करेगा कि ये जो है ये अभी सभी जो अधिकृत जो कार्गो ट्रेन ऑपरेटरों को जो है कंटेनर और अन्य माल को नेपाल ले जाने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क का यूज करने की जो है परमिशन देगा, जो कि भारत के अलावा भी भारत और नेपाल के अलावा भी जो तीसरा जो कोई भी देश होगा उसके बीच जो है भारतीय जो पोर्ट जो है, इंडियन जो पोर्ट जो है उससे नेपाल तक ले जाने में इसमें मदद मिलेगी, और उसको भी परमिशन देगा। ये मतलब कोई भी मतलब जो तीसरा कंट्री जो कि भारत और नेपाल के बीच में जो आता है, भारत से नेपाल होके नेपाल तक जाता है भारत होके, तो उस देश को भी ये मतलब अनुमति दे रहा है। तो अभी अधिकृत कार्गो ट्रेन ऑपरेटरों में जो है सार्वजनिक और निजी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर, विशेष माल ट्रेन ऑपरेटर या भारतीय रेलवे द्वारा अधिकृत कोई भी अन्य ऑपरेटर इसमें शामिल है। तो इसमें क्या है कि कोई भी जो मतलब अधिकृत जो कार्गो ट्रेन ऑपरेटर जो है उनमें से जो है सार्वजनिक और निजी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर, और जो मतलब स्पेशल जो फ्रेट जो होते हैं जो यानी कि विशेष माल ट्रेन ऑपरेटर या भारतीय रेलवे द्वारा अधिकृत कोई भी अन्य जो ऑपरेटर जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक है। तो अभी ये जो रेल सेवा समझौता 2004 जो है वो क्या है, यानी कि इंडिया नेपाल रेल सर्विसेज एग्रीमेंट RSA 2004, ये क्या है थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं। तो रेल सेवा समझौता 2004 को जो है दोनों ही देशों के बीच रक्सौल जो कि भारत में है उसके रास्ते बीरगंज जो कि नेपाल में है उससे मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार और वाणिज्य मंत्रालय तथा नेपाल सरकार के बीच निष्पादित किया गया था। तो अभी ये जो समझौता जो है भारत और नेपाल के बीच रेल द्वारा आवाजाही का मार्गदर्शन करता है। तो इसको जो है ये जो समझौता जो है 2004 का रेल सेवा समझौता, उसको दोनों ही देशों के बीच में जो है रक्सौल जो कि भारत के हिस्से में आता है और बीरगंज जो कि नेपाल के हिस्से में आता है, तो वहां से जो है मालगाड़ी जो सेवाएं जो है उनकी शुरुआत के लिए रेल मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वाणिज्य मंत्रालय, उसके अलावा जो नेपाल सरकार जो है, नेपाल गवर्नमेंट जो है उनके बीच ये निष्पादित किया गया था, मतलब एग्जीक्यूट किया गया था। तो अभी ये जो समझौता, ये जो मतलब एग्रीमेंट जो है, तो इसको क्या है कि भारत और नेपाल के बीच में जो है रेल के द्वारा जो आवाजाही जो कि आने जाने का जो रास्ता जो है वो दिखाता है, मतलब मार्गदर्शन ये करता है। समझौते की समीक्षा हर 5 साल में की जाएगी, और इसे जो है आपसी सहमति से अनुबंध करने वाले जो पक्षों द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है, यानी कि एक्सचेंज के पत्रों के माध्यम से जो है इसको अभी अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, यानी कि संशोधित किया जा सकता है। तो अभी अतीत में जो है 3 अवसरों पर LOE के माध्यम से RSA में संशोधन किया गया है। तो पहले जो है ऑलरेडी इसको जो है मतलब अमेंडमेंट किया गया है इसमें,
तो इसको जो है ये मतलब क्या क्या कैसे किया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं कि ऐसा जो है, ऐसा पहला संशोधन साल 2004 में किया गया था। तो इसका जो पहला जो मतलब अमेंडमेंट जो है इस एग्रीमेंट का, वो 2004 में पहले किया गया था। देन दूसरा जो है एलओई साल 2008 में दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय कार्गो की शुरुआत के समय साइन किया गया था, जिसके लिए जो है नई जो सीमा शुल्क जो कि यानी कि बॉर्डर टैक्स जो है उन प्रोसेस की शुरुआत की आवश्यकता थी। और तीसरे एलओई पर जो है 2016 में साइन किए गए थे, जो कि कोलकाता हल्दिया बंदरगाह के माध्यम से रेल परिवहन के मौजूदा प्रावधान के अलावा विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि पोर्ट जो है विशाखापट्टनम का, वहां तक से रेल परिवहन यातायात को सक्षम बनाता है। तो इसके लिए ये जो तीनों जो मतलब संशोधन जो है, अमेंडमेंट जो है वो किया गया था। पहला किया गया था 2004 में, देन दूसरा 2008 में, और तीसरा जो है 2016 में किया गया था। अभी ये जो नए जो कुछ जो समझौते जो है उसके कुछ लाभ भी है, वो क्या है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो अभी ये जो नया जो समझौता जो है बाजार की ताकतों को संचालित करने की अनुमति देता है। तो ये जो है ये उदारीकरण नेपाल के रेल खंड में बाजार की ताकतों को जो है आने की अनुमति देगा। यानी कि जैसे कि जो कि यूजर्स जो है, उपभोक्ताओं को जो है और खरीदारों को जो है उनको ये अनुमति देगा। और इससे जो है दक्षता और लागत प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने की संभावना है। और और इसके बाद जो है मतलब एंड में जो है अभी नेपाल के जो उपभोक्ताओं को जो है इससे लाभ होगा। यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि इससे क्या होगा कि नेपाल के जो मतलब उपभोक्ता जो है उनको इससे लाभ होगा। उसके बाद आता है परिवहन लागत कम होगी। तो अभी उदारीकरण विशेष रूप से जो है ऑटोमोबाइल और कुछ अन्य जो उत्पादों के लिए जो है परिवहन लागत को कम करेगा, जिनकी ढुलाई विशेष वैगनों द्वारा होती है, तथा ये जो है दोनों ही देशों के बीच जो है रेल कार्गो गतिविधियों को बढ़ावा देगा। तो इससे जो है परिवहन की जो लागत जो है मतलब जो कि इसकी जो एस्टिमेट जो है वो कम होगी। तो ट्रांसपोर्ट की जो एस्टिमेट जो है वो कम होगी। तो अभी तीसरा जो होता है वो एक क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि। तो अभी नेपाल रेलवे कंपनी के स्वामित्व वाले जो वैगनों को जो है उनको भी अभी आयर मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क पर जो है अभी नेपाल जाने वाले माल जैसे कि कोलकाता हल्दिया से विराटनगर जो कि बीरगंज मार्गों पर जो है आने वाली और बाहर जाने वाली जो चीज जो मतलब माल जो है उनको ले जाने के लिए जो है अधिकृत किया जाएगा। और ये जो है एलओई जो है इस पर अभी साइन, जो कि नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के भारत के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है। तो इसके तो लाभ वही है अभी हमने जो डिस्कशन की है। तो अभी जो है बाकी जो मतलब अदर जो कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स जो है वो क्या है। तो अभी नेपाल तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत की ओर खुला है, जहाँ पे बहुत सीमित वाहनों की पहुंच है। भारत नेपाल ने जो है अभी लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है विभिन्न संपर्क कार्यक्रम को शुरू किया है। तो भारत में जो है काठमांडू को अभी रक्सौल से जोड़ने वाला इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच जो है एमओयू पर साइन किया गया है। अभी भारत व्यापार और पारगमन व्यवस्था के ढांचे के भीतर जो है कार्गो के आवाजाही हेतु अंतर्देशीय जो जल मार्ग है उसको विकसित करना चाहते हैं, यानी कि डेवलप करना चाहते हैं। और ये जो है ये नेपाल को सागर यानी कि हिंद सागर के साथ सागरमाथा जो कि माउंट एवरेस्ट को जो है जोड़ने के लिए समुद्र तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करता है। साल 2019 में जो है भारत और नेपाल ने जो है संयुक्त रूप से एक सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। ये जो मतलब पाइपलाइन जो था उसको उद्घाटन किया था 2019 में। और ये पाइपलाइन जो है भारत के मोतीहारी से पेट्रोलियम उत्पादों को नेपाल के अमलेखगंज तक ले जाती है। और ये जो है दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि बात है कि अभी ये जो है यानी कि साउथ एशिया का जो है ये मतलब फर्स्ट जो है सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है। तो अभी भारत और नेपाल का रिलेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत और नेपाल का जो रिलेशन जो है वो पड़ोसी वाला है। जैसे कि नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से जो है चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण जो है वो हमारे विदेश नीति में भी
विशेष महत्व रखता है। जैसे कि साल 1950 की जो भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि जो है, दोनों ही देशों के बीच मौजूदा जो मौजूद जो विशेष जो संबंध जो है उनका आधार है, इन संबंधों का ये आधार है, ये नेबरहुड। देन उसके बाद आता है सांस्कृतिक जो कि सांस्कृतिक संबंध यानी कि कल्चरल टाइज। तो अभी भारत और नेपाल जो है हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। और ये गौर करने वाली बात है कि बुद्ध का जन्म स्थान जो है लुम्बिनी नेपाल में है, और उनका निर्वाण जो है स्थान कुशीनगर जो कि भारत में स्थित है। देन उसके बाद आती है ओपन बॉर्डर यानी कि खुली सीमाएं। तो दोनों ही देश ना सिर्फ एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही को साझा करते हैं, बल्कि उनके बीच जो विवाह और पारिवारिक जो संबंध हो, जैसे घनिष्ठ संबंध भी जो है वो भी है, जैसे कि रोटी बेटी के रिश्ते के रूप में जिसे जाना जाता है। तो ऐसे भी रिलेशंस है भारत और नेपाल के। तो अभी देखिए कि उसके बाद आता है कि बहुपक्षीय साझेदारी। तो भारत और नेपाल जो है कई बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं, जैसे कि BBIN जो कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। उसके बाद आता है बिम्स्टेक जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देन उसके बाद आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM, तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क आदि इसमें शामिल है, जो कि बहुपक्षीय जो साझेदारी जो है वो साझा करते हैं भारत और नेपाल। देन उसके बाद आते हैं इसके कुछ मुद्दे भी है। तो वो क्या है कि साल 2017 में जो है नेपाल ने जो है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पर जो है साइन किए है, जिसने कि देश में राजमार्ग, हवाई अड्डे तथा अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण की मांग की है। BRI को जो है भारत ने खारिज कर दिया था, तथा नेपाल के इस कदम को जो है चाइना के प्रति झुकाव के तौर पर देखा जा रहा था। वर्तमान में जो है भारत, नेपाल और चाइना के बीच जो है कालापानी, लिम्पियातुरा, लिपुलेख, ट्रांजैक्शन और सुस्ता क्षेत्र यानी कि पश्चिम चंपारण जिला बिहार को लेकर भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा विवाद है। तो अभी जो देखिए कि ट्राइजंक्शन ट्राइजंक्शन और सुस्ता क्षेत्र जो कि पश्चिम चंपारण जिला बिहार को लेकर जो है भारत और नेपाल के बीच इसमें सीमा विवाद है। तो अभी जो देखिए कि भारत का जो रिलेशन जो है रोटी बेटी का है। तो अभी थोड़ी देर हमने पहले जाना है, ये रिलेशन बहुत ही खास है, रोटी बेटी का जो रिलेशन है। लेकिन अभी जो है अभी भारत, नेपाल और चाइना के बीच जो है कुछ सीमा विवाद को लेकर जो कि चल रहा है। तो उसी के कारण जो है अभी ये थोड़ा सा रिलेशन थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गई थी, पर ये अभी ऐसे ही चल रहा है। तो ये तो था भारत और नेपाल का रिलेशन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के जो एनालिसिस के वीडियो है उसी के साथ। तो तब तक के लिए जो है हमारा जो वीडियो जो है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा हमारे चैनल को। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। और ऐसे वीडियोस को जो है बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम की ज़रूरत होती है, रिसर्च और परिश्रम की। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ keep supporting us and keep watching our videos. Like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.